हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग घर पे सेफ हैं और इस लॉकडाउन में अपने घर वालों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आई एम प्रवीण भट्ट। आई एम ए सेलिब्रिटी फैशन फोटोग्राफर एंड डायरेक्टर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। दोस्तों, बहुत सारे आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैसेज करते हैं कि सर कुछ मोबाइल फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ टिप्स दें जिससे हम अपनी सेल्फीज़ को इम्प्रूव कर सकें। तो मैं ले आया हूँ आपके लिए कुछ अमेजिंग टिप्स जिसके साथ हमारे इंस्टाग्राम पे हमारी सेल्फीज हो सकती है डिफरेंट, हमारी फोटोज हो सकती है डिफरेंट। क्या करना है इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, ये आप भी फॉलो करें। टिप नंबर 1 दोस्तों, जब भी आप फोटो शूट करने बैठे तो मेक श्योर कि आपकी जो फोटोज है ना वो एक स्पेसिफिक एंगल से बस कैमरा सामने रख के ये फोटो खींचने के मूड में कभी भी मत रहें। हमेशा कोशिश करें कि आप डिफरेंट एंगल्स के साथ शूट करें। जैसा कि आप अभी ये फोटो में देख रहे हैं, ये अभी हाल ही में 2 दिन पहले मैंने खींची, तो सुबह का टाइम था एंड जस्ट आई जस्ट वेंट अप टू माय टेरेस चाय पीने के लिए। और स्काई और सुबह का मौसम इतना अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा एक फ़ोटो लेते हैं अर्ली मॉर्निंग। मैं फ़ोटो खींचने लगा तो मेरे माइंड में आया कि नहीं यार, इसको थोड़ा लो एंगल में भी ट्राई करते हैं। एंड वंस यू शूटिंग मेक श्योर कि आप अपने माइंड को ना कभी ब्लॉक ना करें कि मुझे यही खींचना है। ट्राई डिफरेंट एंगल्स। अब जैसा कि लो एंगल शॉट लिया हुआ, अगर आप देखें मैंने ये कैमरा का जो एंगल है, ये नीचे से एंगल को शॉट लेके और तब मैंने क्लिक किया। लकली आई गॉट द बर्ड आल्सो इन द फ्रेम। तो डिफरेंट एंगल्स के साथ ज़रूर आप अपने कैमरा को यूज़ करें सेल्फी लेते हुए। आपकी पिक्चर्स जो है इंस्टाग्राम पे पॉपअप करेंगे, डिफरेंट लगेंगे, लोग बोलेंगे कि कुछ डिफरेंट शूट किया है। ऐसे ही एक लो एंगल का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैंने रीमा की ये फ़ोटो हम लोगों ने प्लान की वेयर शी वाज जस्ट स्टैंडिंग, और हमने कैमरा को नीचे रख के टाइमर के साथ इसको प्लान किया है। तो ये अगेन एक अच्छा एग्जांपल है लो एंगल फ़ोटो का, जिसको आप देख सकते हैं कि बहुत डिफरेंट है, एक रेगुलर सेल्फी की तरह नहीं दिख रहा है। एक और बेसिक चीज़ जो बहुत लोग बोलते हैं, आई थिंक यू शुड ऑलवेज फॉलो दोस्तों, शूट करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने कैमरे के लेंस को आगे से ज़रूर क्लीन कर ले। सारा दिन हम लोग अभी बात कर रहे होते हैं, पूरा दिन इंस्टाग्राम और यूट्यूब पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, तो कभी ना कभी इस पर हमारा हाथ लगता ही लगता है और इस पर थोड़ा सा हमारे फिंगरप्रिंट्स या वो ग्लास पे मार्क्स आ जाते हैं, तो इसको आप ज़रूर क्लीन करें। एक और बात करें सेल्फी की, ये मैंने सेल्फी लिया है अपने टाइमर के साथ। और अगर आप देखें इसमें मैंने रिंग लाइट का यूज़ किया है। घर पे आज की डेट में सबके पास ही आई थिंक मेजरली रिंग लाइट है, तो रिंग लाइट को सीधा मुंह पे ना देते हुए मैंने इसको एक टॉप एंगल पे रखा। अगर आप देखेंगे रिंग लाइट आपको यहाँ ये दिख भी रही है एंगल में, और 3 सेकंड का टाइमर लगा के मैंने इसको क्लिक किया एंड दिस इज व्हाट यू गेट। ट्राई एंड प्ले टाइमर के साथ एंगल पे। फ़ोन को आप नीचे रख दीजिए, सामने रख दीजिए, किसी बुक के सपोर्ट पे रख दीजिए, तो आपकी सेल्फी जो है वो थोड़ा डिफरेंट आपको मूड दे देगी पिक्चर्स का। इसी शॉट का मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये सेम लाइटिंग में सेम जगह में बैठा हूँ, मैंने कैमरा जो है ट्राइपॉड पे, रिंग के बीच में जो ट्राइपॉड होता है उसके बीच में इसको फिक्स कर दिया एंड अगेन टाइमर लगा के इसको शॉट को लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वेरिएशन मिल जाती है आपको शॉट्स में डिफरेंट एंगल्स के साथ खेलते हुए। तो ये ज़रूर आप ट्राई करें। एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगा गाइज, वाइड शॉट ज़रूर लें। अगर आप देखें, आप शॉट ये बहुत अच्छा है, सारा है साथ में, बहुत सारा मुझे अच्छा लगता है वैसे। बट अगर मैं ये सेल्फी इतनी ही लेता, मोस्टली फ़ोन सारे वाटर प्रूफ या हल्का फुल्का कॉर्नर में, स्कूल साइड में, बीच साइड में, कॉर्नर में तो ले ही जाते हैं, तो ठीक है इतने में भी फ़ोटो लेता तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बट अगर आप इसका वाइडर फील देखते हैं, वाइड शॉट, जो पीछे का एम्बियंस जो आ रहा है, जो पूरा जो एक सराउंड हमको मिल रहा है, तो आई थिंक दिस एड ऑन्स अ लॉट टू द फोटो। तो आप वाइड शॉट्स ज़रूर लें। सेल्फी का मतलब ये नहीं कि बस फेस के पास ला के आपने शॉट ले लिया और हमारी सेल्फी हो गई। डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। एक और चीज़ जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ वो है एक्सपेरिमेंट विद द एंगल्स। अगर आपको कोई कॉर्नर मिले, रिफ्लेक्शंस मिले, मिरर मिले कहीं पे, ट्राई टेकिंग डिफरेंट एंगल्स एंड रिफ्लेक्शंस ऑल्सो, बहुत अच्छा लगता है। ये वॉशरूम का शॉट है, मैं शूट के टाइम पे वॉशरूम की, और मुझे ये बहुत अच्छी लाइटिंग लगी, तो मुझे लगा अगर वापस जाए, अगर मैं यही फ़ोटो लेता, ठीक है लाइट फेस पे बहुत अच्छा आ रहा है, पीछे ब्लर, थोड़े से बल्ब आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसके साथ प्ले अराउंड करते हैं, थोड़ा पोजिंग आपकी चेंज हो जाती है, मिरर पे हेड रेस्ट कर लिया आपने, थोड़ा डिफरेंट एंगल्स ट्राई कर लिए, तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ चेंज इन द फोटोग्राफ और आपकी सेल्फी थोड़ा डिफरेंट फील हो गई। मेरी फोटोग्राफ में हमेशा एक चीज़ आपको मिलेगी, वो है एक पेटेंट स्माइल। तो सारे शॉट स्माइलिंग होते हैं, मेरे दोस्त भी बहुत बोलते हैं भाई हमेशा तेरा पेटेंट ही रहता है, बट आई थिंक स्माइलिंग शॉट्स डज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस।
And as I mentioned, try different angles. Again, you seen this photo taking a different selfie. लाई डाउन करके आप ट्राई करें, कभी कभी बहुत अच्छी लाइट मिलती है आपको, बहुत अच्छा एंगल मिल जाता है शूट करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें खड़े होके पाउट ही करना है कि ये करूँगा तभी मेरा फोटो अच्छा आएगा या सामने देखूंगा अच्छा आएगा। आप लाई डाउन करें, बेड पे ट्राई करें, फ्लोर पे ट्राई करें, और मेक श्योर करें गाइस जो घर की हमारी लाइट है ना, जो बल्ब की लाइट मिलती है या जो ट्यूब लाइट की लाइट मिलती है, उससे ज़्यादा मैं आपको रेकमेंड करूँगा अच्छी सेल्फी लेने के लिए आप अपने घर का कोई ऐसा कॉर्नर लें जहाँ पे आपको कॉर्नर मिल जाए जहाँ पे नेचुरल डायरेक्ट लाइट आ रही हो, कोई विंडो हो, कोई बालकनी हो। वहाँ पे जाके आप लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको इमेज की क्वालिटी में फ़र्क लगेगा और आपको बेटर पिक्चर्स भी मिलेंगी। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कैसा लगा आपको ये वीडियो, नीचे कमेंट करके लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहेंगे मैं सुनने के लिए आई विल बी रीडिंग ऑल योर कमेंट्स। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि जितने भी हमारे वीडियोस में गाइस अगर आपने बेल आइकन हिट किया होगा आपको नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एट होम एंड सी यू सून, बाय बाय।